गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अरूप सर और मैं लेके आया हूं पॉलिनोमियल्स चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में उम्मीद करते हैं पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा, जो कि बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल से डील करता था। पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन को हम लोगों ने उसमें देखा था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है उसको देखा था। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोफिशिएंट्स, टर्म्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में वहाँ पे फर्स्ट पार्ट में वीडियो को हम लोगों ने देखा था। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में हम लोग डील करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर कितने टाइप्स हैं पॉलिनोमियल्स के। तो इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे अभी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। देखते हैं। सो और फर्स्ट थिंग दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या है, पहले तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं। तो वो दो बेसिस पे किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन जो है वो दो बेसिस पे किया जाता है। तो कौन कौन से बेसिस होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एंड सेकेंड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो दोनों ही चीज हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे कि डिग्री किसको कहा जाता है। द हाईएस्ट पावर, द मैक्सिमम पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे उसका नामकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, उसके बेसिस पे। और दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स भी हम लोग देखे थे। टर्म्स किसको कहा जा रहा था कि जब किसी दो चीज के बीच में प्लस या माइनस रहता था, चाहे वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, इसके कॉम्बिनेशन के बीच में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में जब प्लस या माइनस रहता था तो उसको सेपरेट करने वाला ये प्लस और माइनस, जिसको सेपरेट करता था वही हमारे टर्म्स बनते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो पहले देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे मतलब मैक्सिमम पावर कितना होगा हमारे पॉलिनोमियल में, उसके बेसिस पे कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो पहला जो है, शुरू करते हैं कितना से, डिग्री जब 1 हो, मतलब मैक्सिमम पावर हमारे पॉलिनोमियल का कितना होगा, 1 होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल, उसका नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। सो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। मतलब कि मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब याद रखेंगे इसमें ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा, सिर्फ क्या कह रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम पावर 1 होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, 4y + 9। 4y + 9 में यहाँ पे अगर y है तो उस पर पावर कितना है, उस पर पावर है 0, जबकि यहाँ पे इस टर्म में y पर पावर कितना है, 1। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में 4y + 9 इज ए पॉलिनोमियल, और इस पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर है 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल, हर तरह के पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मैथ्स में। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दैट इज ax + b। यहाँ नेसेसरी कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और बच जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, बच जाएगा हमारे पास। तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल में नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये a 0 नहीं होना चाहिए, मींस x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। नाउ आ जाते हैं दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप क्या है लीनियर के बाद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डिग्री कितनी होगी, डिग्री जो होगा वो 2 होगा। तो जैसे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब एग्जांपल, इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 4y² + 9y + 8। देखो टर्म 3 है लेकिन डिग्री कितनी है, डिग्री 2। यहाँ पे y पर पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, y पर पावर 0 है, यहाँ पे y पर पावर 1 है, यहाँ पे y पर पावर 2 है। सो मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज ओनली 2। सो दिस विल बी नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² + bx + c, है ना। ये एक पॉलिनोमियल होगा जिसका ax² + bx + c, जहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या है, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया
तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और फिर हमारे पास बस बच जाएंगे क्या, bx प्लस c। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन के रह जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब से बहुत छोटे से ही हम लोग डील कर रहे हैं, जिसमें 3 होता है ना। तो यहाँ पर भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, जिसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, 3 होगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं, 4y⁻³ प्लस 9y² प्लस 8y प्लस 7। भले ही टर्म्स हमारे पास 4 हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर हमारे पास सिर्फ 3 है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax⁻³ bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर भी नेसेसरी कंडीशन क्या है, दैट a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। हर बार ये बात बताना पड़ रहा है, क्योंकि a अगर 0 हो जाए तो 1 डिग्री पीछे चले जाएंगे हम लोग। ओके, एंड द लास्ट टाइप इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब 2 हो रहे थे, बाई मतलब और 2 होता है, तो बाइक्वाड्रेटिक कितना हो जा रहा है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिसमें कितने डिग्री होंगे, डिग्री जिसका 4 हो जाएगा। सो 4y⁴, 9y⁻³ 8y², 7y प्लस 6। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना हो जा रहा है, मैक्सिमम पावर हो जा रहा है 4 हमारे पास। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका भी क्या हो गया, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c। एंड व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो जाएगा तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, 1 डिग्री पीछे चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे लिए कौन सा, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे कितने प्रकार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, 4 प्रकार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग स्टैंडर्ड 9th में जो पढ़ेंगे उसमें ये लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास क्या होंगे, तो पहला है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल, मोनो का मतलब ये होता है वन, तो मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही टर्म होगा, वो नॉन जीरो टर्म होगा, जीरो नहीं, नॉन जीरो टर्म, एक टर्म होना चाहिए और सिर्फ नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री भी 1 होगा, डिग्री कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है वेरिएबल पे, बस टर्म एक होगा। तो क्या है, जैसे 3x, यहाँ पे पावर 1 है, डिग्री 1 है। एक और पॉलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं 4y², यहाँ पर भी एक ही टर्म है लेकिन डिग्री इसकी कितनी है, 2 है। 5z³ डिग्री 3 है लेकिन टर्म 1 है, तो टर्म 1 होना चाहिए। टर्म हम लोग क्या बताए थे, टर्म का पहचान किया जाता है कि अगर बीच में प्लस या माइनस रहे तो ही वो टर्म्स बनाते हैं, यहाँ किसी के बीच में प्लस माइनस नहीं है। ये एक अलग पॉलिनोमियल है, ये एक अलग पॉलिनोमियल है, ये एक अलग पॉलिनोमियल है, और सभी में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। नाउ सिमिलरली बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स। बाई का मतलब ये होता है तो, बाईसाइकिल, बाइक, तो बाई का मतलब होता है तो, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स, तो 2 नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि डिग्री 2 हो, 2 नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए। जैसे 9x प्लस 4, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, एक टर्म 9x, दूसरा टर्म 4, क्योंकि बीच में प्लस था। 5x⁻³ माइनस 4, तो 5x⁻³ एक टर्म और माइनस 4 दूसरा टर्म, तो 2 अगर टर्म होते हैं तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, अगर 3 टर्म मिला है, पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, दैट विल बी कॉल्ड ट्राइनोमियल, उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। जरूरी नहीं है कि डिग्री 3 हो, डिग्री कुछ भी हो सकता है, 5x⁻³ प्लस 4x प्लस 2, लेकिन 3 टर्म है यहाँ पे, तो 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहेंगे। सो दिस पार्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिर्फ ये पहचान करने के लिए होता है कि मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है और ट्राइनोमियल कौन है। इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब इसमें इस टाइप्स में एक और प्रकार का पॉलिनोमियल आ जाता है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगा, एक ही टर्म होगा और वो टर्म कांस्टेंट होगा, है ना। तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। देखेंगे डेफिनेशन इसके, पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल से वो ये कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट। अगर हम 5 लिखते हैं यहाँ पे तो इसकी डिग्री कितनी है, ऑब्वियसली हम x पर पावर 0 लिख सकते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो डिग्री इसका कितना है 0। सो द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ओके, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जिसमें 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन योर आंसर विल बी 0। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स हो गए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि भाई लीनियर और मोनोमियल को मिक्स कर देते हैं, तो कभी क्वाड्रेटिक और बाइनोमियल को मिक्स कर देते हैं, क्यूबिक और ट्राइनोमियल को मिक्स कर देते हैं। नो, इनके बीच में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिग्री के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है तो होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक, और जब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे होता है तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड एटसेट्रा पॉलिनोमियल्स, उसी को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू।